तिवारी आप देख रहे हैं लोकल टीवी। हमेशा जनहित के मुद्दों को गंभीरता से लेकर काम करने वाली जनपद पंचायत की अध्यक्ष मैडम ने इस बार भी जनहित के मुद्दे को लेकर एक गंभीर कदम उठाया है। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से मुलाकात कर उन्होंने किस मुद्दे को मुख्यमंत्री जी के सामने रखा है, किन बातों को रखा है, तमाम चीजों को लेकर हम सीधे जनपद पंचायत की जो अध्यक्ष मैडम है नेहा सिंघल मैडम से रूबरू होंगे। मैडम लोकल टीवी में स्वागत है आपका। नमस्ते। अच्छा मैडम, आपने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी पिछले दिनों। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के दौरान किन बातों का आपने उनसे अवगत कराया और किस मैटर को लेकर अपना ज्ञापन सौंपा? क्षेत्र में जगह जगह गांव में बिजली काट दे रहे थे। विद्युत विभाग से हमने सामान्य सभा की बैठक में भी चर्चा की और जिला में विद्युत विभाग के अधिकारी से भी चर्चा की गई, लेकिन उनके कार्यों और बातों से संतुष्ट नहीं थे। बोलने और बताने के बाद भी उन्होंने लाइट काटना बंद नहीं किया। उनका कहना यह था कि गांव वाले बिजली बिल नहीं पटा रहे। 5-5 सालों से बिजली विभाग यहाँ बैठ करके बिजली बिल नहीं दे रहे हैं और उसके बाद उनको बिना सूचना दिए वहां पर लाइट काट रहे थे। तो इन सब चीज़ों को यहाँ इस स्तर पर रखने के बाद यदि ये नहीं माने, नहीं समझे, क्योंकि 10वीं 12वीं के बच्चों का बोर्ड एग्जाम है, घर में बीमार बुजुर्ग लोग हैं, छोटे बच्चे हैं और पूरे गांव की लाइट को एक साथ काट दे रहे हैं। तो इसको हम लोगों ने समझाया भी, सामान्य सभा में अधिकारी को भी हमने कहा कि जो लाइट नहीं पटाए हैं बिजली बिल, आप उनके घर की पर्टिकुलर लाइट काटिए और उनको सूचना दीजिए कि आपका बिल इतना है, आपको पटाना है, तब जाके आप लाइट काटिए। आप बिना सूचना के पूरे गांव में लाइट काट रहे हैं, ये गलत है। बच्चों के भविष्य का सवाल है और बहुत सारी लाइट काटने से समस्याएं होती है। मुझे हर गांव से फ़ोन आ रहे थे। फिर बरबहली में स्वयं गई थी वहां पर और रात के समय उन्होंने बुलाया था, तकरीबन 7 से 8 बजा था। उस दौरान भी मैंने जिला के अधिकारी से और ब्लॉक के अधिकारी से भी चर्चा की थी। फिर खुडगांव में भी गाँव चलो अभियान के तहत यही शिकायत हमारे जनपद सदस्य के द्वारा मुझे मिली। आपका तुआस माल गोहरा पदर हो गया, चाहे कैंट पदर हो गए, कैंट पदर भी मैं स्वयं गई थी। तो ये सब चीजों को देख करके, बच्चों के भविष्य को देख के, क्षेत्र में जो समस्याएं हो रही है, इन सारी चीजों से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना मैंने उचित समझा और उनसे मिलकर मुलाकात के लिए समय मिला और उनको लिखित में दिया है। और विद्युत विभाग के द्वारा जो कार्य किया जा रहा था उनको मैंने विस्तार से बताया। फिर इसके उपरांत 74 आवेदन विद्युत विभाग के ऐसे आए हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान, जिसमें खंभों को हटाने, नए खंभे लगाने, लाइट पहुंचाने, ट्रांसफार्मर बनाने जैसी महत्वपूर्ण मांगे उसमें रखी गई थी। और विद्युत विभाग के द्वारा ये जानकारी हमको दी गई थी कि आवंटन नहीं है, आवंटन प्राप्त होगा तब ये चीज की जाएगी। लेकिन अभी वर्तमान में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास मिला है, क्योंकि 5 सालों से जिन लोगों को आवास नहीं मिला था, अभी एक साथ सभी को आवास मिला है। तो कई जगह ऐसे खंबे लगे हुए बिजली के जहां पर वो घर का निर्माण नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजों में दिक्कत आ रही थी, इसलिए मुझे जाके माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना पड़ा और इस समस्या से उनको अवगत कराई हूँ और आशा और उम्मीद करती हूँ कि ये समस्या निश्चित तौर पर हल होगी। मैम, सीएम साहब का आपने जब आवेदन को लेकर अवगत करवाया, वस्तु स्थिति बताया, तो फिर सीएम साहब ने क्या कहा मैम आपको? उन्होंने बातों को पूरा विस्तार से सुना और उसको कल चर्चा करेंगे करके उसको रखा। और मुझे आशा और उम्मीद भी है, क्योंकि इसके पहले भी मैं यहाँ क्षेत्र में 3 समितियों में किसानों ने धान नहीं बेचा था, जिसमें 26 गांव के किसान आते थे। उनको अभी 2 दिन पहले राशि मिली है, तो उनके पास हम मैम आपको बीच में रुकना चाहूंगा। मैम, कहीं ना कहीं जो किसानों ने धान नहीं बेचा था, उन किसानों को लेकर आप अपने नेतृत्व में मुख्यमंत्री के पास भी पहुंची थी। आपने मुख्यमंत्री से उनको मुलाकात भी करवाया। मैम, आज समस्या का समाधान हो गया। नेहा सिंघल मैडम क्या कहना चाहेंगी? समस्या यदि जहां उचित हो, जहां समस्या का हल हो, वहां समस्या को लेकर के जाए तो निश्चित तौर पर समस्या का हल होता है। और मैं किसानों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गई थी, कृषि मंत्री जी के पास गई थी और पूर्व कृषि मंत्री जो हमारे बीजेपी के शासनकाल में थे, माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, वहां पर भी मैं किसानों के साथ जाके इस गंभीर समस्या को रखा था और देखिए आज उसका निराकरण। मैम, हमने नदी उस पार के कुछ किसानों से चर्चा भी किया है। नदी उस पार के किसान अब आपको एक नए नाम से बुलाने लगे हैं। मैम, आपको कहने लगे हैं हमारी भरोसा वाली दीदी। क्या कहना चाहेंगे मैम, इतना प्यार मिलता है? क्षेत्र की समस्याएं हैं, लेकर आती है पब्लिक मेरे पास, यदि हल होता है करके तो आते हैं और मैं जो समस्या त्वरित हल होने वाली होती है मेरे ब्लॉक स्तर या जिला लेवल में अधिकारियों से चर्चा करने के उपरांत, तो मैं चर्चा से उसको हल करती हूँ।
और यदि यहाँ इस स्तर में हल नहीं होना है तो उच्च स्तर पर लेकर जाती मैम हूँ। आपके विषय में मैंने कई बार आपकी खबरों को मैंने रिपोर्टिंग भी किया है, मैं देखा भी है। मैम कहीं पर भी कोई भी समस्या हो, आप तत्काल वहां खड़े हो जाती है और कहती हैं कि चलिए अब मेरे साथ चलिए, मैं आपको मुलाकात कराऊंगी, समस्या से आप रूबरू भी करवाऊंगी, समस्या को दूर भी करवाऊंगी। मैम इस दौरान जब आप घर से 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप दूर रहती हैं, तो जो आपके पतिदेव जी हैं, क्या कभी कोई नाराजगी व्यक्त करते हैं कि उनका एकदम हमेशा सपोर्ट रहता है आपके साथ? पूरे परिवार का सपोर्ट रहता है मेरे साथ, क्योंकि मैं जिस काम को लेकर के जा रही हूँ वो जनहित का मुद्दा होता है। लोगों की परेशानी और समस्याएं होती है, जो घूम घूम के अपनी समस्याओं को हल नहीं कर पाते हैं और आते हैं कि ये समस्याएं हैं। यदि मेरे से वो समस्या दूर होगी तो मैं उनको पूर्ण आश्वासन देती हूँ और जिस स्तर पर दूर होगी वहां तक मैं जाती हूँ। मैम जनपद पंचायत का जो बिल्डिंग है पुराना हो चुका है, जर्जर हो चुका है। कुछ दिन पहले आगजनी की घटना भी घटी है। जनपद पंचायत की आप अध्यक्ष हैं, आप वहां के अभी मुखिया के तौर पे आप काम कर रही हैं। उस समस्या को लेकर कहीं चर्चा हुई क्या? कहीं कोई ज्ञापन सौंपा गया है? चूंकि आपकी बीजेपी की सरकार है, आपकी सरकार है। हाँ, मैंने माननीय पंचायत मंत्री जी से मुलाकात की है और उनको हमारे जो जनपद पंचायत की बिल्डिंग है तकरीबन 25 साल पुरानी है, बिना कॉलम की बिल्डिंग है और कॉलम नहीं होने की वजह से हम लोग आज 9 साल से उसको समय समय पर मरम्मत करवा के चल रहे हैं। तो ना बैठने की व्यवस्था होती है, ना रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था है और दूसरी समय समय पर छत के ऊपर के प्लास्टर गिर जाते हैं। ऐसी समस्याएं कई बार आई है। बारिश के दिनों में जनपद पंचायत के भवन में करंट भी आता है। तो ये सारी समस्याओं से और अभी जो बीच में आगजनी हुई, इसको लेके मैंने माननीय मंत्री जी को अवगत करवाया है कि हमको एक नया जनपद पंचायत भवन दिया जाए सर्व सुविधा युक्त। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस संबंध में हम चर्चा करते और देखते हैं और इस समस्या को दूर करेंगे। मैम हमें तो लगता है भरोसा फिर से बरकरार रहेगा और जनपद पंचायत का नया बिल्डिंग भी जल्दी स्वीकृत हो जाएगा। मुझे भी पूर्ण विश्वास है, मैंने मांग रखा है और माननीय मंत्री जी से भी मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमको नया भवन जरूर देंगे। मैम मैंने ये चीज इसीलिए कहा क्योंकि आपके विषय में मैं ये भी जानता हूँ कि आप जिन कार्यों का पकड़ लेती हैं उस कार्यों को जब तक वहां पूर्ण विराम नहीं लग जाता तब तक आप उसको छोड़ती नहीं है। अगर कार्य सही है, आपके उद्देश्य सही हैं, तो आपके कार्य पूर्ण होंगे जी, ऐसा मेरा मानना है। और सही कार्य को लेकर अगर मैं चल रही हूँ तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो कार्य पूरा होगा। मैम महिला एवं बाल विकास मंत्री से भी आपकी मुलाकात हुई है, किन चीजों को लेकर चर्चा हुई, आपने क्या बताया? उनसे भी मैंने चर्चा की थी, सौजन्य भेंट हुई थी। भेंट के दौरान फिर बैठे बातचीत हुआ और इस क्षेत्र के बारे में मैंने उन्हें अवगत करवाया, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 1 से सवा साल हो रहे हैं, यहाँ CDPO नहीं है। तो यहाँ प्रभार में चल रहा है, सुपरवाइजर को प्रभार दिया गया है और जब तक यहाँ पर अधिकारी नहीं होंगे, कार्य नहीं होगा और शासन की योजना का लाभ सभी को नहीं मिल पाएगा। इस संबंध में मैंने उन्हें अवगत करवाया और यहाँ पर फुल प्लेस अधिकारी मंगा है और सुपरवाइजर भी यहाँ पर कम है, तो सुपरवाइजर के लिए भी मैंने मांग की है। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आपकी ये मांग पूरी होगी। तो ये थी जनपद पंचायत की अध्यक्ष, ये कहें जैसे कि जो जिन किसानों की समस्या नेहा मैडम के नेतृत्व में दूर हो गई है, अब उन किसानों ने नेहा सिंघल मैडम को भरोसा वाली दीदी कहा है। इसलिए मैं नेहा सिंघल मैडम का नया नाम कह रहा हूं, भरोसा वाली दीदी। भरोसा वाली दीदी का मतलब आप लोग समझ जाइए, क्योंकि मैडम के ऊपर जब भी कोई भरोसा करता है, जब भी अपनी कोई समस्या बताता है, जब भी कोई परेशानी बताता है, तो मैडम तत्काल पहले तो कोशिश करती है कि उस समस्या का यदि ब्लॉक स्तर पर निराकरण होना है तो उस समस्या को ब्लॉक स्तर पर निराकृत करने की कोशिश करती है। यदि मैडम को लगता है कि इस समस्या का ब्लॉक स्तर पर निराकरण नहीं होगा तो तत्काल संबंधित व्यक्तियों के साथ, जैसे कि पिछले दिनों हमने लोकल टीवी में खबर चलाया था, लोकल टीवी की स्क्रीन में हमने, हमारे दर्शकों ने देखा भी होगा कि जनपद पंचायत की जो अध्यक्ष मैडम थी, मुख्यमंत्री से किसान मुलाकात कर रहे थे, मैडम सामने पर ही खड़ी थी। मैडम जनपद पंचायत की जो अध्यक्ष मैडम नेहा सिंघल मैडम के नेतृत्व में किसानों ने मुलाकात किया था और जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उन्हें अपनी परेशानियों से अवगत करवाया था। इसके अलावा उन्होंने कृषि मंत्री से भी नेहा सिंघल मैडम के नेतृत्व में मुलाकात किया था और जो अब सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री हैं ब्रिजमोहन अग्रवाल जी से भी जनपद अध्यक्ष मैडम के नेतृत्व में मुलाकात हुआ था। मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं जो किसानों की परेशानी है, उनकी समस्याएं दूर हो गई। इसी के चलते अब जो क्षेत्र के लोग हैं, क्षेत्र के किसान कहें या क्षेत्र के लोग हैं, अब कहीं ना कहीं जो जनपद पंचायत की अध्यक्ष मैडम है उनको एक नया नाम दे दिया है, भरोसा वाली दीदी। ऐसे में भरोसा वाली दीदी ने फिर से जो जनपद पंचायत की नई बिल्डिंग के लिए पंचायत मंत्री को आवेदन सौंपा है। CDPO नहीं है हमारे देवभोग में, ऐसे में उन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्री से मुलाकात की है और
सीडीपीओ की मांग की है, वहां पर कर्मचारियों की मांग की है, कहा है कि पद लंबे समय से रिक्त है उसे भरा जाए। इसके साथ साथ बिजली विभाग जो लोग ये कह सकते हैं कि बिजली बिल नहीं पटाते, उनकी बिजली काटी जा रही है। लेकिन मैडम ने ये भी कहा है, ये भी एक पॉइंट सोचने वाली बात है कि लंबे समय से बिजली बिल नहीं भेजा गया, जब अचानक बिजली बिल भेजा जा रहा है, बिजली काटी जा रही है, तो ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। उस समस्या को लेकर भी ग्रामीणों ने जनपद पंचायत की अध्यक्ष मैडम को अवगत करवाया है। मैडम ने उस समस्याओं पर भी गंभीरता दिखाते हुए मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए उस समस्या से भी अवगत करवा दिया है। कुल मिलाकर ये कहे कि जो भरोसा वाली दीदी है, जो जनता का भरोसा लगातार कायम रख रही है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।